तो आज हम आपको ठीक है लेके चलते हैं भारतीय संविधान अर्थात पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट। अब ये इसको इस तरह से हमने डिजाइन किया है कि जो विद्यार्थी 12th क्लास में 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बेहतरीन सीरीज चलेगा। इसमें 500 पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो समझिए कि आपके जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सब के सब तो रहेगा ही रहेगा। इस पीडीएफ से एक भी प्रश्न बाहर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप अब शुरुआत किया जाए। तो यहाँ पर हमने आपके लिए पहला प्रश्न ये रखा है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही राइट जो आंसर है वो है ठीक है कैबिनेट मिशन। सही आंसर इसका क्या है, कैबिनेट मिशन। अब ध्यान रखिएगा, अब कैबिनेट मिशन का आगमन होता है और भारतीय संविधान सभा का गठन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था, तो जुलाई 1946 ईस्वी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे आपको ये प्रश्न मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न पर आए। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, दूसरा प्रश्न ये है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। ध्यान रखिए क्या पूछा गया है, संविधान सभा का गठन कब किया गया है। संविधान सभा का गठन कब किया गया है, जुलाई 1946 ईस्वी को। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा के लिए पहली बार स्वराज पार्टी, ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी ने मांग कब किया था। मतलब ये सब भी घटनाएं घट रहा है, ये स्वतंत्रता पूर्व की घटनाएं हैं। तो संविधान सभा के लिए पहली बार स्वराज पार्टी ने कब मांग किया था, तो ये कब मांग किया था इसको ध्यान में रखिएगा, 1924 ईस्वी में। और स्वराज पार्टी के जो संस्थापक है वो है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे हिस्ट्री में। क्या पूछा जाएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक, संस्थापक कौन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न ये है कि संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, तो कितना निर्धारित की गई थी, मतलब ये आप समझिए कि जो संविधान सभा बन रहा था उसमें निश्चित किया गया था कि कितना सीटें होनी चाहिए। तो कितना सीटें निश्चित की गई थी, ध्यान में रखिएगा, 389 सीटें निर्धारित की गई थी। कितना सीटें निर्धारित किया गया था, 389 सीटें निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न जो देखिए कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्या पूछ रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, जो ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, 9 दिसंबर 1946, 15 नवंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, ठीक है, 11 दिसंबर 1947। तो इसका जो पहली बार बैठक हुआ है वो हुआ है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। देखिए पहला बैठक पूछा गया है, तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 और दूसरा बैठक जो हुआ है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। मतलब ये है क्या है, ठीक है, दूसरा है, दूसरा बैठक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगले प्रश्नों को हम लोग देखें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। देख लो कितना बढ़िया प्रश्न, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है, चुन चुनकर उठाकर लाए हुए हैं। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था। तो आपको पता है कि जब संविधान सभा की पहली बार बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो इस तरह से आप अगर पढ़े होंगे तो दिमाग लगा सकते हैं, अन्यथा आप इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए, एक एक प्रश्न आप लिखिए। अगर आप 12th क्लास में हैं तो समझिए कि आपके लिए ये एकदम बेहतर क्लास होने वाला है। ठीक है, तो अब ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है,
सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और उस बैठक की जो 9 दिसंबर वाली है इसकी बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगले प्रश्न को हम लोग देख ले एक बार। अगला प्रश्न क्या है, संविधान सभा में कितनी जनसंख्या अनुपात में एक सीट का आवंटन किया गया है? अब ये सबसे आम प्रश्न है और इजी प्रश्न है, अगर थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर लगा देंगे। संविधान सभा में कितनी जनसंख्या के अनुपात में एक सीट का आवंटन किया गया है, इसका सही आंसर है वो है 10 लाख। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा के लिए निर्धारित किया गया था। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न को देखें। अब अगला प्रश्न क्या है, देख लो, यहाँ से हर साल भी यहाँ इस टॉपिक से भी प्रश्न आए हुए हैं। निम्न में से किसका मिलान गलत है? ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आप पूरा पढ़े बिना प्रश्न को आप उत्तर लगा दें। पहले आप प्रश्न पढ़ लें, निम्न में किसका मिलान गलत है? गलत है, अब देखते हैं। इधर है संचालन समिति। संचालन समिति, संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा दिया गया है प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघीय समिति, संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो क्या है, सही है। मतलब संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और संघीय समिति के जो है वो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। एक एक प्रश्न लिख लीजिएगा तभी याद होगा। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे ये एच.सी. मुखर्जी नहीं थे, ये ध्यान में रखिएगा। और आपसे पूछा भी है गलत कौन है, तो गलत यही है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो बस में संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो हमने एक आपको पोल डाला हुआ था अपने चैनल पर, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना थी, तो वो थे 15। नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि संविधान सभा में निम्न में कौन महिला सदस्य थी? तो कौन महिला सदस्य थी, एक बार पूरे ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए। क्या है? हंसा मेहता है, ठीक है, बेगम एजाज रसूल है, रेणुका रॉय है, और एक ऑप्शन है इनमें से सभी। तो एक बात बता देते हैं कि जहाँ ये जो प्रश्न में जितने ऑप्शन दिया गया है ये सभी की सभी महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ठीक है, सभी के सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो हमने आपको पहले ऊपर में बताया है कि दूसरी बैठक कब हुई थी। तो एक हो 9 दिसंबर 1946, और दूसरा जो बैठक है वो ध्यान में रख लीजिएगा 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। और दूसरे बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न जो हम लोगों का है वो देखिए, पूछा गया कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू लिखा गया शॉर्टकट में, और ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ना कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें कि नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न क्या है? अब यह है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? वहीं जो आप ऊपर में क्वेश्चन देखे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रख लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब पूछा गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है, तो गठन किया गया है, याद रख लीजिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का पुनर्गठन पूछ दिया गया है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1947 में क्या हुआ था। 1947 में देश का बंटवारा हो चुका, मतलब देश दो भागों में बंट चुका था। पाकिस्तान और भारत दो अधिराज्य बन गए थे 1947 में। तो जो 389 पहली बार संविधान सभा की सीटें निर्धारित की गई थी, जाहिर सी बात है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि दो अधिराज्य बन चुके हैं, तो फिर तो संविधान सभा में सीटों में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो वहीं अब क्या पूछा गया है कि मतलब पुनर्गठन पूछा गया। तो पुनर्गठन के बारे में जब पूछा गया कब किया गया, तो याद रख लीजिएगा 31 अक्टूबर 1947 का 47। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा का पुनर्गठन, वही जो प्रश्न आपको बता रहे थे, पुनर्गठन के बाद संविधान सभा की सीटों की संख्या क्या थी। अब देख लो, जो 389 पहले सीटें थी, अब वो परिवर्तित होकर कितनी हो गई थी, 299। ध्यान रख लीजिएगा, पुनर्गठन के बाद पूछा जाएगा तो 299। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम वाचन यानी इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो याद रख लीजिएगा 4 नवंबर 1948 से। 4 नवंबर 1948 से प्रथम वाचन हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? ठीक है, अब संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस चली थी? देख लीजिए, प्रश्न बहुत बढ़िया है ये प्रश्न कि संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस चली थी। कितने दिनों तक बहस चली थी? तो याद रख सकते हो 114 दिन तक। कितने दिन तक चली थी? 114 दिन तक। और नेक्स्ट प्रश्न को और हम लोग देखें कि अगला प्रश्न क्या है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। जगजीवन राम कौन मंत्रालय था? तो इनके पास श्रम मंत्रालय था। ध्यान में रख लीजिएगा, इनके पास कौन मंत्रालय था? जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। ठीक है, और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, कौन से मंत्रालय, इनके पास कौन सा मंत्रालय था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा मंत्रालय था। तो ये दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, अब बताए हैं स्टार्टिंग में ही आपको बताए हैं कि यदि आप 12th क्लास में हैं और 12th क्लास में हैं, यदि आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो ध्यान में रख लीजिए कि ये जो सीरीज आ रहा है मेरा वीडियो का 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। कितना? 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझिए कि इससे बाहर एक भी